खाकी बनाम खाकी। कटिहार स्टेशन पर पुलिस की आपसी भिड़ंत, सिपाही घायल। कटिहार रेलवे स्टेशन पर कानून व्यवस्था की तस्वीर उस वक्त सवालों के घेरे में आ गई जब अलग अलग विभागों की खाकी आमने सामने आ गई। मामला उस समय का है जब मद्य निषेध विभाग की टीम गुप्त सूचना के आधार पर हाटे बाजारे एक्सप्रेस से आ रही शराब की खेप को पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंची थी। गुप्त सूचना पर टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू ही की थी कि इसी दौरान कटिहार जीआरपी जवान मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि सहयोग करने के बजाय जीआरपी ने कार्रवाई में हस्तक्षेप किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते यह बहस बढ़ती गई और हालात हिंसक झड़प में बदल गए। स्टेशन परिसर में कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। इस दौरान मद्य निषेध विभाग के सिपाही देव शंकर झा घायल हो गए। उन्हें तुरंत कटिहार सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। मद्य निषेध विभाग ने जीआरपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कार्रवाई को जानबूझकर बाधित किया गया और टीम पर हमला किया गया। यह घटना कई बड़े सवाल खड़े करती है। अगर कानून लागू करने वाली एजेंसियां ही आपस में टकराव की स्थिति में आ जाएं, तो आम लोगों की सुरक्षा और कानून के पालन की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? वहीं उत्पाद विभाग के सुपरिंटेंडेंट सुभाष कुमार सिंह ने घटना की जानकारी प्राप्त होने की पुष्टि की। सुपरिंटेंडेंट सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि उनकी टीम पूर्व की भांति गुप्त सूचना के आधार पर कटिहार जंक्शन पर रेड करने पहुंची थी। जानकारी मिली है कि सिविल ड्रेस में होने के कारण जीआरपी पुलिस को भ्रम हुआ, जिसके चलते यह झड़प हुई। उन्होंने कहा कि मामले को आपस में बैठकर सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर घटना के संदर्भ में रेल डीएसपी अरुण कुमार अकेला ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच वर्दी और सिविल ड्रेस को लेकर कंफ्यूजन हुआ है। उन्होंने कहा, दरअसल जब टीम छापेमारी करने गई तो रेल पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई थी और उत्पाद विभाग की टीम ने सिविल ड्रेस पहना हुआ था। भीड़-भाड़ वाले इलाके में आम पब्लिक और पुलिस की टीम की पहचान करने में रेल पुलिस को कंफ्यूजन हुआ। शक के आधार पर पूछताछ के क्रम में उत्पाद विभाग की टीम के 1-2 सदस्य रेल पुलिस के साथ कहासुनी कर बैठे। इसके वजह से मामला हाथापाई तक पहुंच गया। रेल डीएसपी अरुण कुमार अकेला ने बताया, अब दोनों विभाग के द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी, लेकिन इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन यह घटना पुलिस व्यवस्था के समन्वय और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल छोड़ गई है। ऐसे घायल हो गए जी, हम लोग दोनों प्लेटफार्म पर गए थे। सर को सूचना थी कि ट्रेन से जो है दारू तस्कर और दारू भारी मात्रा में आ रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, तो पहुँचने के दौरान जो है वहाँ पे सीआरपीएफ वाला जो है जीआरपी वाला जो है हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार करने लगा। देखा कि कल भी 61 लीटर समथिंग में जो हम लोग शराब पकड़े हैं। आए दिन हम लोग बराबर जो ट्रेन से शराब हम लोग पकड़ते आ रहे ट्रेन में भारी मात्रा में। बीच में जो है आपको हाटे बाज़ार के नीचे से जो है बॉगी के नीचे से शराब पकड़े थे, हम ही पकड़े थे। उनके नज़रों हम खटकने लगे, जो हमें टारगेट किए और हमारे सारी टीम के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने मारपीट भी किया। जबकि आए दिन कल भी हम लोग आरपीएफ वाला के साथ जो हम लोग जॉइंट हम लोग रेड मारे थे और भारी मात्रा में दारू पकड़े थे। और कई दिनों से हम लोग आरपीएफ के साथ जो हम लोग करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जीआरपी वाला जो है हम लोग के साथ एकदम व्यवहार अच्छा नहीं किया। कहाँ चोट लगी है और क्या क्या हुआ? जी, यहाँ पे चोट लगी है, गर्दन में चोट लगी, माथे में चोट लगी और ये देख रहे हैं। कुछ और भी कुछ हुआ क्या? हाँ, जो मेरा गले में चेन था और कार्ड जो था, और जो हम लोग को कहीं जाते ड्यूटी में तो दिखाते कार्ड है, वो कार्ड मेरा जो है लगातार मद्य निषेध विभाग जो है स्टेशन से कई भारी मात्रा में शराब बरामद करा। क्या इनके कारण से जीआरपी टारगेट किया क्या आपको? हाँ, यही सब कारण है। यही कारण है। मतलब क्या लगता है कि जीआरपी के मिली भगत से शराब बिकता है? ये बात आप छानबीन कीजिए, हम क्या बता। क्या शराब तस्कर पकड़ा है? शराब तक हम लोग नज़रों के सामने हम लोग पकड़ने ही जाते रेड में। इस तरीक़ा से व्यवहार के बीच में हल्ला गुल्ला करने लगा कि जैसे लगा कि हम लोग कोई और हैं, मतलब चोर उचक्के। हम लोग जबकि हम बताएं कि हम लोग एक्साइज विभाग से वर्दीधारी हैं, सबको हैं, हम लोग हैं, तो एक वर्दीधारी दूसरे वर्दीधारी साथ इस तरह का व्यवहार उचित तो नहीं था। एक तरह से कहा जा सकता है कि आपको जीआरपी कोऑपरेट करते हैं? जी नहीं, जीआरपी हम लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि मतलब जो है कि उनमें कौन कौन लोग शामिल थे जीआरपी में? उनका नाम तो नहीं मालूम, मगर वीडियो में उन लोगों का फेस है जो हमारे एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है जिसमें कि लग रहा है कि जैसे कि आप लोग चोर हैं।
जी जी। क्या? उन लोग इस तरीका से व्यवहार किया कि हम लोग वहाँ नहीं आवे, रेड नहीं मारे। हमको लगता है कि वो नहीं चाहते कि ट्रेन से जो है आपका जो है भारी मात्रा में दारू उरू तस्कर पकड़ावे, कि क्या उनका संबंध है उन लोगों से पता नहीं है बात। क्या अगर नाम? हम गलत काम करें तो कोई बात, हम लोग दारू पकड़ के आरपीएफ के साथ पकड़ते, आरपीएफ में बाकायदा वीडियो बनती है, फ़ोटो खिंचाती है, कितने दारू मात्रा में आए हैं, सारा सोशल मीडिया के सामने हम लोग वीडियो बनती है और फेस होता है। उन लोग पता नहीं वो किस तरह से काम करते हैं, हम लोग का काम देख के इस तरह जलन हो रही है, उसमें दर्द उठ रहा है। जो काम उनको करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। तो उनको करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम देवशंकर झा हुआ। क्या है आप? जी एक्साइज विभाग सिपाही है। मामला ये है कि हाटे बाजारी एक्सप्रेस में गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है शराब लेकर के बंगाल के रास्ते कटिहार आ रहे हैं। तो अपनी टीम के साथ जो है छापामारी एवं तलाशी के लिए प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर हम लोग पहुँचे। जैसे ही पहुँचे अभी तलाशी अभियान शुरू ही किए थे हम लोगों के साथ जीआरपी वाले लोग जो है दुर्व्यवहार करने लगे। इस तरह से व्यवहार करने लगे, बोले कि आप लोग किसके परमिशन से आए हैं, कौन आपको परमिशन दिया है, ये क्षेत्र हमारा है। तो हम लोग बोले कि हम लोग मद्य निषेध विभाग से हैं और बराबर हम लोग स्टेशन ट्रेन से छापामारी कर जो है भारी मात्रा में शराब जब्त करते हैं और हम लोग कंबाइंड रेड करते हैं आरपीएफ वाले लोगों के साथ। तो नहीं, आरपीएफ कौन होता है? तो हम देखिए ऐसे दुर्व्यवहार मत कीजिए। तो नहीं, बिना परमिशन के आइएगा तो आपको जेल भेज देंगे। आप कौन होते हैं यहाँ छापामारी करने वाले, कौन होते हैं? जबकि विगत कल भी हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जो है करीब 61 लीटर विदेशी शराब उक्त ट्रेन हाटे बाजारे से ही जब्त किया गया है, जो आरपीएफ के साथ कंबाइंड हम लोग छापामारी किए थे। उसके बाद इसी बात पर जो है बहस छिड़ गई। बहस छिड़ने में जो है वो हमारे स्टाफ के साथ मारपीट करने लगे। मैंने कहा भी कि देखिए इस तरह से दुर्व्यवहार ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि आज के बाद आप यहाँ नहीं आइएगा, नहीं तो आप लोग को हम जेल भेज देंगे। क्या शराब तस्कर पकड़ाया है? जी, शराब तस्कर जिस तरह वो व्यवहार करने लगे, वो मारपीट करने लगे, हम लोग उसमें उलझ गए और आंखों के सामने से शराब तस्कर फरार हो गया। जी। क्या लगता है जीआरपी के मिली भगत से शराब बिकता है क्या? ये बात तो हम बता नहीं सकते हैं कि उनकी, मगर जिस तरह से उनका ये व्यवहार लग रहा है, ये संदिग्ध प्रतीत होता है। तो मतलब क्या जो कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे लगता है कि आप ही लोग मतलब क्रिमिनल है। जी, हम ही लोग शराब तस्कर हैं और हम ही लोग जो है ये गलत काम कर रहे हैं। मारपीट भी हुआ है? जी, मारपीट भी हुआ, घायल भी हुए हैं? जी, हमारे स्टाफ के साथ मारपीट हुआ है, हमारे सिपाही के साथ मारपीट हुआ है। तो क्या एक तरफ से कहा जा सकता है रक्षक ही भक्षक बन गए हैं? जी, कहा जा सकता है। चाहते क्या है इसमें? न्याय चाहते हैं, जो उचित कार्रवाई हो वो हम लोग चाह रहे हैं। मामला दर्ज करवाएंगे? जी, मामला तो दर्ज होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि किशोर प्रसाद हुआ, अवर निरीक्षक मद्य निषेध कटिहार। क्या है पूरा मामला? सूचना हरदम हम लोग को प्राप्त होता है, गुप्त सूचना, उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। सूचना मिली हुई थी हाटे बाजार कटिहार ट्रेन से शराब आने का। तो कुछ हमारे पदाधिकारी और स्टाफ गए हुए थे, उसमें से 2-4 आदमी सिविल में भी थे और कुछ लोग वर्दी में थे। और चेक करने के दौरान जीआरपी वालों से थोड़ा सा गलतफहमी में झड़प हो गया था। सर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इस तरह का जो आप लोग चेक करने जाते हैं, इस तरह से गलतफहमी हो जाती है ना, तो हम एसपी साहब से बात भी किए हैं और डीएसपी रेलवे से भी बात किए हैं और हम बोले हैं कि सब आदमी वर्दी में जाएंगे और अपना आईडी कार्ड रखेंगे। और सूचना की बात है, अगर समय नहीं है तो पकड़ के सूचना दे देंगे, अगर समय है तो वहाँ पर एक सूचना दे देंगे। जख्मी भी हुआ है सर, कुछ घायल भी? हाथापाई में एक स्टाफ को थोड़ा सा हल्का सा छिला गया है। इस पर हम लोग का मामला प्रकाश में आया है और हमारे साथी साहब भी अवगत है। अभी वो बरौनी में इंस्पेक्शन में है और एक्साइज सुपरिटेंडेंट साहब से भी बात हुई है। जो भी मामले आए हैं उस पर हम लोग दोनों पक्ष मिल करके गहराई से छानबीन कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो सिविल में रेड कर रहे थे, तो उनसे जो है पूछताछ, जो सिविल में लड़का था उनसे पूछताछ किया गया तो थोड़ा आवेशित हो गए। बाद में वो कार्ड डिस्प्ले किए। तो ये सारे मामलों को हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं और जो उचित होगा उसके अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। और यह हम मतलब कि पुलिस और
रेलवे पुलिस और जो है सो जीआरपी और जो है एक्साइज डिपार्टमेंट सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, क्योंकि हाँ एक्साइज के द्वारा हाँ किसी तरह का ना हम लोग को किसी भी स्तर पर कोई सूचना नहीं, न थाना को, न डीएसआरपी को और न मतलब कि एसआरपी साहब को, किसी को सूचना नहीं दिया, कोई सूचना नहीं था। तो क्या सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जीआरपी पर एक्साइज विभाग भरोसा नहीं करता? नहीं भाई, ऐसा सभी हम लोग सरकारी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, सबका उद्देश्य एक है। तो यहाँ पर कोई ये नहीं है कि हम इस डिपार्टमेंट से, हम उस डिपार्टमेंट, हम सब सरकारी सेवक हैं और सरकारी सेवक के आचरण के अनुकूल ही हमें जो है आचरण हमसे अपेक्षित है। यदि इसमें कोई त्रुटि किसी पक्ष से हुई है तो जो जांच के बाद, गहराई से जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगा वो की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि फ्यूचर में इस तरह का जो है इंसिडेंस ना हो। थैंक यू।